हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द वेलनेस प्रोजेक्ट। और ये वीडियो मैंने जो पिछले दो वीडियो बनाए थे उसी के साथ एक सीरीज़ में है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे स्मार्ट डाइट फॉर द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आज हम अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो कि बच्चे फ़ास्ट फूड की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं और आपको उनकी डाइट में क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए, इसके बारे में हमने पिछले दो वीडियोज़ में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के साथ में ऐसे कौन से ट्रिक्स अपनाए जाएँ जिससे वो अम, हेल्दी खाने की तरफ आप उनको अट्रैक्ट कर पाएँ। तो अभी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फ़ेसबुक पे वेलनेस प्रोजेक्ट के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कोच_कुशल द्विवेदी के नाम से मेरा चैनल है, आप उस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको वो सारे अपडेट बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट कि हम बच्चों को फास्ट हेल्दी फूड की तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट विद द आइडिया नंबर वन, आपको समझना होगा कि आपका कंपटीशन किसके साथ में है। आपका कंपटीशन उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ में है जो अपने खाने को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, कैसे टेम्प्टिंग बनाया जाए, उस पे रिसर्च करते हैं और इसके लिए बहुत सारी मीडिया एजेंसीज़ को वो हायर करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट एजेंसीज़ को हायर करते हैं। तो वो जब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके एडवर्टाइज़मेंट दिखाते हैं, तो उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी दिखाते हैं, या जब उसको एडवर्टाइज़मेंट में दिखाया जाता है, जैसे पिज़्ज़ा के बारे में दिखाएँगे तो ऐसा लगता है जैसे चीज़ उससे टपक रहा है, या बर्गर के बारे में इतनी अच्छी सी इमेज डालेंगे कि वो बहुत टेम्प्टिंग सा लगता है उनको, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बच्चा जब भी कुछ खाता है तो उसको मुँह से खाने से पहले वो पहले उसको अपनी आँखों से खाता है। जब वो उस खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो उस खाने के तो ज़्यादा चांसेस है कि वो उस खाने को खाएगा। तो आपको भी यही करना है। आप जब जब उसको हेल्दी फूड खिलाना चाहते हैं, तो आप उस खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। उसको ऐसे डिज़ाइन में कट कीजिए कि बच्चा उनको उसको देख के उसकी तरफ भागे। वो सोचे कि ये भी मुझे ट्राई करना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है। तो वो जब वो आँखों से खाएगा, तो चांसेस हैं कि वो मुँह से भी खाएगा। तो आप और आजकल मार्केट में आप जैसे बहुत सारे होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे शेफ़ बहुत क्रिएटिव डिज़ाइन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करके रखते हैं। तो एक बार जो नहीं भी खाता है तो वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होके कुछ उसको ट्राई कर लेता है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर कटर्स वेजिटेबल कटर्स अवेलेबल हैं, जहाँ जिससे आप वेजिटेबल्स को बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो आपको अपने खाने के साथ में क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप डिज़ाइनर वे में प्लेट्स को सर्व कर सकते हैं, प्लेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और वो आप उनको सर्व कर सकते हैं। दूसरा जो आपको एक इसमें करना पड़ेगा कि आप बच्चों को खाने के लिए ऑर्डर मत करें, आप उनको चॉइस दें। अब यहाँ पे हम ऑर्डर क्यों ना करें, क्योंकि बच्चे को ऑर्डर लेना अच्छा नहीं लगता है। छोटा बच्चा होता है तो उसका ईगो आपके ईगो से कहीं बड़ा होता है। अगर उसको ये लगता है कि मुझे ये खाने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है, तो वो ये समझ उसको ये लगता है कि उसकी अपनी वैल्यू कम हो रही है। जब वो अपनी वैल्यू कम होता देखेगा तो वो खाने की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको उसको चॉइसेस देनी है, और चॉइसेस आपको ओपन चॉइस नहीं देनी है। जैसे आपने पूछा कि बेटा आज क्या खाना पसंद करोगे? तो आपको उसको इस तरह से नहीं पूछना। अगर आपने ऐसे पूछा तो वो बोलेगा कि आज वो हो सकता है कि फ़ास्ट फूड में ही आपको चॉइसेस दे कि आज मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है या मुझे मैकडी का बर्गर खाना है। तो वो चॉइसेस देने लगेगा। आपको ये चॉइसेस ओपन मार्केट नहीं देनी है। आप उसको 2 चॉइसेस दीजिए। मॉर्निंग में आप उसको चॉइस दीजिए कि आप एप्पल खाओगे या बनाना खाओगे। अब इन दोनों में से आपको उसको चूज़ करना है। जब वो इन दोनों में से चूज़ करेगा, तो वो उसको खाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब आप उसके लिए खाना भी बनाते हैं, तो आप उसको चॉइस दीजिए सॉरी, तो आप उसको चॉइस दीजिए कि आप चना खाओगे या छोले खाओगे। आपको पता है कि वो दोनों में से कोई एक चीज़ कम खाता है, तो आप उसको चॉइस दीजिए कि
आप छोले खाओगे या चना खाओगे, वो बोलेगा मैं छोले खाऊंगा, तो आप उसके लिए छोले बनाएं। तो इससे क्या होगा, एक आपने उसको हेल्दी चॉइस भी दे दी और साथ में वो आपको मना भी नहीं कर पाया और उसको फील हुआ कि हाँ उसके चॉइस की भी वैल्यू है, दे विल फील वैल्यूएबल। और जब वो अपनी चॉइस का उनको खाना मिलेगा ऐसे टाइम पे, तो वो उसको ज़्यादा ही खाने वाले हैं। तो इस तरह से आप उनको अपनी हेल्दी चॉइसेस क्रिएटिव वे में, स्मार्ट वे में उनके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं। तीसरा रास्ता है, तीसरा जो आइडिया है वो है कि आप जब भी बच्चों को कुछ खाने को दें, तो सिर्फ आप उसको खाना मत दें, आप उसको उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बताएं। आपने देखा होगा कि जब एडवर्टीज़मेंट आते हैं टीवी पे, तो हॉर्लिक्स का एडवर्टीज़मेंट आएगा तो वो क्या बोलते हैं, इसमें कैल्शियम और आयरन होता है। या जब दूध के एडवर्टीज़मेंट आते हैं या बिस्किट्स के एडवर्टीज़मेंट आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, या स्टिंग के एडवर्टीज़मेंट आते हैं या ड्यू के एडवर्टीज़मेंट आते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टीज़मेंट आते हैं, तो डर के आगे जीते बताते हैं, दूध में मिल्क शक्ति बताते हैं, वो उसको फ़ायदे बताते हैं। तो हो सकता है कि बच्चा आपका, आप जो उसको खिलाना चाह रहे हैं उसको खाने में भले ही इंटरेस्ट ना ले, लेकिन उसके बेनिफिट्स में वो ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि बेनिफिट, आप उसको बेनिफिट भी इस तरह से बताने हैं कि वो उसको समझे। आपको आपको क्रिएटिव वे में बताना है कि बेटा अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो आपकी आँखों की पावर अच्छी होगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्ट्रेंथ होगी। मेरे पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग रहता था कि हर चीज़ में वो प्रोटीन तो ज़रूर घुसा देते थे। तो आपको इस तरह से उनको बताना है, तो बच्चा भले ही एक बार खाने के तरफ अट्रैक्ट ना हो, लेकिन उनके बेनिफिट्स की तरफ वो अट्रैक्ट ज़रूर होगा। तो आप उनको हमेशा बेनिफिट बताएं। आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया होगा, बाबा रामदेव भी जब कपालभाति के बारे में या भस्त्रिका के बारे में या अनुलोम विलोम के बारे में जब उसको कराते हैं, तो साथ में उसके फ़ायदे भी बताते हैं, सिर्फ वो कराते नहीं हैं। वो बताते हैं कि आप, उनका फेवरेट डायलॉग रहा है कि आप अगर कपालभाति करते तो बालों की कालीमा और गालों की लालिमा हमेशा बरकरार रहेगी। तो जैसे जैसे वो फ़ायदे बताते हैं, तो जो वहाँ जो करने वाले हैं वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको पता है कि उनको विश्वास हो जाता है कि ये करने से मेरी जो बीमारी है ठीक होगी, या मैं कुछ कोई बीमार भी नहीं है तो भी वो लंबे टाइम तक बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आप उनको फ़ायदों के बारे में जितना ज़्यादा बताएँगे, बच्चे उस तरफ ज़्यादा इंटरैक्ट होंगे, क्योंकि उसमें उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है, उसमें उनको आपका फ़ायदा नहीं है, उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है। नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको कुकिंग में और शॉपिंग में अपने साथ में इन्वॉल्व करें। अब ऐसा क्यों करना है, आप ये इतना सोचेंगे। ऐसा इसलिए करना है कि आपको बच्चों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। जब वो आप उनको कुकिंग में साथ में इन्वॉल्व करेंगे, तो उनको आइडिया होगा कि किस चीज़ में कितना ऑयल जाता है, किस चीज़ में कितनी शुगर पड़ी हुई है, किस चीज़ में कौन कौन से स्पाइसेस पड़े हुए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आप उनको स्पाइसेस डालते हुए बताएंगे, साथ में उनके फ़ायदे भी बताते जाएंगे कि इस स्पाइसेस से ये होता है, इस स्पाइस से ये होता है, इतना ऑयल, इस ऑयल से ये चीज़ होती है। तो आप जैसे जैसे उनको फ़ायदे बताते जाएंगे, वो उसके उसके साथ में बनते चले जाएंगे। और जब उस कुकिंग में उनकी अपनी मेहनत इन्वॉल्व होगी, तो वो उसको खाना भी पसंद करेंगे। बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब बाहर हॉस्टल वगैरह में या बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं होता है कि कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं। तो आप जब उनको कुकिंग में इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होने लगेंगे कि कैसे कितना ऑयल यूज़ करना है या कम ऑयल यूज़ करना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ करना है किस चीज़ में। तो उनको ये आइडिया होगा। इसी तरह से जब आप उनको शॉपिंग में इन्वॉल्व करेंगे, तो शॉपिंग में इन्वॉल्व करने से उनको मार्केट में क्या-क्या रेंजेज़ हैं, इस बारे में आइडिया होगा कि किस सीज़न में कौन-सी सब्ज़ियाँ आती हैं, हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा किस सीज़न में आती हैं, गर्मियों में या समर्स में कौन-सी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, या विंटर्स में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ये सारी चीज़ें उनको आइडिया होने लगेगा। और मार्केट में जब वो जाएँगे, सब्ज़ी मंडी वगैरह में जाएँगे, ग्रोसरी मार्केट्स में, ग्रोसरी शॉप्स पे जाएँगे, वहाँ पे अलग-अलग वैरायटी की सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती हैं, अलग-अलग कलर्स की, ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं जो भगवान ने हमारी सब्ज़ियों में इंट्रोड्यूस किए हैं।
तो जब वो उनको देखेंगे तो उनके डेफ़िनेटली उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनसे उनकी चॉइस पूछें कि आपको क्या खाना है? क्या खरीदें हम आपके लिए इन सब्ज़ियों में से? तो वो खुद से चूज़ करेंगे। वो खुद से चूज़ करेंगे, फिर खुद से वो बनाने में भी इन्वॉल्व होंगे, तो डेफ़िनेटली उनकी उनका जो जैसे-जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा कामों में, वैसे-वैसे वो उस खाने की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगेंगे। इमीडिएटली नहीं होगा बट डेफ़िनेटली होगा। तो आप उनको कुकिंग में और शॉपिंग में दोनों में इन्वॉल्व करें। शॉपिंग में इन्वॉल्व करने से एक साइड बेनिफिट ये भी होने वाला है कि धीरे-धीरे से उनको मनी मैनेजमेंट भी समझ में आने लगेगा। कौन-सी चीज़ किस सीज़न में ज़्यादा अवेलेबल होती है, कौन-सी सब्ज़ी किस सीज़न में सस्ती होती है और किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें उनको आइडिया होने लगेगा। और मार्केट में नेगोशिएशंस कैसे किए जाते हैं, डिस्काउंट कैसे लिए जाते हैं शॉपकीपर से, इन चीज़ों के बारे में भी बहुत फ्रीक्वेंटली वो जानने लगेंगे। नंबर 5, आप उनको बैलेंस के बारे में बताएँ, टीच द बैलेंस ऑफ द फूड। आप उनको बताएँ कि रॉ फूड्स के क्या बेनिफिट होते हैं, और जो आपका पैकेज्ड फूड्स आते हैं उसके क्या बेनिफिट होते हैं और दोनों को कैसे बैलेंस करना है। और बैलेंसिंग के रिवॉर्ड भी दीजिए, डोंट बी सो स्ट्रिक्ट। आप उनको रिवॉर्ड्स ऐसे दे सकते हैं कि अगर आप वीक के 6 दिन आप प्रॉपर स्केड्यूल फ़ॉलो करते हो, आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, तो संडे को हम बर्गर खाने भी जाएँगे या हम पिज़्ज़ा खाने भी जाएँगे। तो इस तरह के ऑफ़र बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप 1 दिन पिज़्ज़ा के लालच में वो 6 दिन सैलेड खाएगा, 6 दिन घर का ही खाना खाएगा, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करेगा। तो आप जब इस तरह के रिवॉर्ड देंगे बच्चे बच्चों को आप इस तरह के डिस्कशंस में इन्वॉल्व करेंगे, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्योंकि उनको पिज़्ज़ा का भी इंतज़ार रहेगा, उनको पिज़्ज़ा भी खाना है। बहुत बार जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि मुझे फ़ास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं खाता हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपको जो खाना है, वो आपको ज़रूर खाना है, हम आपको ज़रूर खाने को बोलेंगे, लेकिन तब जब आप 6 दिन, 10 दिन स्ट्रिक्टली आप इस डाइट को फ़ॉलो करोगे तो उस लालच में वो बच्चे उसको ज़रूर फ़ॉलो करते हैं। तो आपको ये रिवॉर्ड भी देना है, टारगेट भी देना है, स्मार्ट वे में। देन नेक्स्ट चीज़ है कि आप हेल्दी चीज़ों को अट्रैक्टिव वे में इंड्यूस कर दें। जैसे अगर बच्चे को सैंडविच खाना बहुत पसंद है, तो सैंडविच की फिलिंग ऐसी तैयार करें, हेल्दी फिलिंग, वेजिटेबल्स, फुल ऑफ वेजिटेबल फिलिंग तैयार करें और उसको सैंडविच में डाल दें, बच्चे को वो खाने को दें। उसको रैप बहुत पसंद है, तो रैप के साथ में आप उसके साथ में अच्छी फिलिंग को प्रोटीन वाली फिलिंग को तैयार कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं, तो वो उसको ज़रूर खाएगा। बहुत बार रैप में आप लेट्यूस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्यूस के अंदर तमाम अच्छी-अच्छी फीलिंग्स को यूज़ करके उसको ऑफ़र कर सकते हैं। तो अपने उस फ़ेवरेट फूड के लालच में वो इन चीज़ों को भी खाएगा। और आजकल आप यूट्यूब पे जाएँगे, देखेंगे तो बहुत सारे क्रिएटिव वे में इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, देख देख सकते हैं कि कैसे आप क्रिएटिव वे में आप उनको हेल्दी चीज़ें भी ऑफ़र कर सकते हैं। मेरे जो अगले 4 पॉइंट हैं, हाँ, वो पेरेंट्स के लिए भी हैं कि आपको उनको खुद भी फ़ॉलो करना है। सो सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कुक मोर एट होम। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे चीज़ें बनाने की कोशिश करें। घर पे अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें बनाने की कोशिश करें। जो बच्चा बाहर खाना चाहता है, आप उसको घर पे तैयार करके दें, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें। जैसे उसको नूडल्स खाना बहुत पसंद है, तो आप नूडल्स घर पे बनाएँ। और उसमें रेशियो वाइज़ आप वेजिटेबल्स को बढ़ा दें। तो जब उसमें रेशियो वाइज़ वेजिटेबल्स बढ़ जाएँगे, तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़ जाएँगे, रेदर दैन कि वो बाहर जाके नूडल्स को खाएँ। इसमें ये फ़ायदा ये भी होगा कि आप जब उसको घर में बनाते हैं तो घर में वो फ्रेश होगा, आप बेटर ऑयल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप अपने घर के लिए हर चीज़ अच्छी ही लेके आते हैं। तो उसमें आपके हेल्थ कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। इवन अगर आप घर पे उसको डीप फ्राई करके पकौड़े भी ऑफ़र करते हैं, तो वो पकौड़े बाहर की हेल्दी रैप से बेटर है, क्योंकि जो ऑयल यूज़ किया है वो आपने बेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया है अपने घर के लिए। जो उसमें बेसन या सब्जियां जो भी यूज़ की हैं, वो भी आपकी बेस्ट क्वालिटी की हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है।
तो आप अगर चीज़ों को घर पे ही बना के बच्चों को ऑफ़र करेंगे तो बच्चे बाहर के जंक फूड की तरफ नहीं भागेंगे, और घर का बना हुआ जंक फूड बाहर के जंक फूड से 10 टाइम्स बेटर होगा, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे और कोई भी अनवांटेड चीज़ नहीं होगी। जैसे बाहर फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा अजीनोमोटो का बहुत यूज़ होता है, जो कि आपके सीधे नर्वस सिस्टम पे असर डालता है। वो आप नहीं यूज़ करने वाले हैं, आप अपने घर का ही नमक यूज़ करेंगे। आयोडाइज़ सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं रेगुलर वे में। तो ये बच्चों को बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो एक तरह से आपने वो जो खाना चाहते हैं वो भी खिला दिया, और उसमें हेल्थ कंटेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। कोशिश करें कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बनाएँ, और टेस्टी डिशेज़ को बनाने की, वैरायटी ऑफ डिशेज़ को बनाने की कोशिश करें, तो वो उनको खाएँगे, और जो जंक फूड से उनको नुकसान होने वाला है वो भी उनको कम होने लगेगा। देन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर पे जो 8वां पॉइंट है, घर पे आप पैकेज्ड फूड्स को स्टोर करके ना रखें, क्योंकि इवेंचुअली जब आपकी नज़रों के सामने वो चीज़ रहेगी तो आप उसको आप खाएँगे, और बच्चे भी खाने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को घर पे स्टोर करके ना रखें। जैसे-जैसे आप घर पे इसका स्टोरेज कम कर देंगे, वैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसका कंज़म्पशन भी कम हो जाएगा। उसकी जगह पे आप छोटे-छोटे जार्स ला सकते हैं। जार में सामने ही आप उसमें आलमंड, कैश्यूज़, पिस्ता या वॉलनट स्टोर करके सामने ही रखें, नज़रों के सामने रखें। या आप एक बास्केट बनाएँ किचन में या डाइनिंग टेबल पे रखें, जिसमें सामने फ्रूट्स दिखें। तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ सामने दिखेगी हम वो पहले खाएँगे। तो आपको अगर फ्रूट सामने दिखेंगे तो आप फ्रूट खाने वाले हैं। आपको अगर जंक फूड सामने दिखेंगे, पैकेज फूड सामने दिखेंगे तो आप उसको खोल के खाने वाले हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी नज़रों के सामने वो चीज़ रखें जो आप खाने वाले हैं, और जो आप हेल्दी हैं, जो आपके बच्चे के लिए हेल्दी हैं। आपके बच्चे को वो सामने दिखेगी चीज़ें तो बच्चे उसको खाएँगे। तो इस अगर आपने ये पॉइंट इम्प्लीमेंट कर दिया, आप फ़ास्ट फूड और जंक फूड की क्वांटिटी को 70 टू 80% कट कर सकते हैं ड्रास्टिकली। इट विल हेल्प यू अ लॉट। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरा 9th पॉइंट है, दैट इज़ कि आप अपने बच्चे को कभी फ़ोर्स ना करें कुछ भी खाने के लिए। अगर बच्चा किसी बैड मूड में है, किसी चीज़ के लिए मचल गया है, या कोई खाना खाने के लिए मना कर रहा है, तो आप उसको फ़ोर्स ना करें। बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है पेरेंट्स के साथ में कि बच्चा, हो सकता है कि जो चीज़ उसको खाने को बोली जा रही हो वो दूसरे केसेस में खा रहा हो, लेकिन क्योंकि आपने बोला है इसलिए वो नहीं खा रहा है। उसका रीज़न होता है कि बच्चे के साथ में कभी-कभी रैपो प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पाती, ड्यू टू एनी रीज़न। आप बिज़ी हैं, आप उसके साथ में प्रॉपर इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो उन चीज़ों को खाने से मना करने लगता है। बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे को जब घर में दादा-दादी वग़ैरह होते हैं, उन वो चीज़ खिलाते हैं तो वो खा लेता है, लेकिन आप जब बोलते हैं तो वो नहीं खाता है। रीज़न बिहाइंड कि दादा-दादी घर में हैं, वो उनको टाइम देते हैं, और टाइम देने की वजह से उनके साथ में रैपो बिल्ड हो जाती है, और आपकी रैपो बिल्ड नहीं हो पा रही है। तो बच्चे को टाइम दें, उनके साथ में एक रैपो बिल्ड करें। जब रैपो बिल्ड होगी तो वो आपका कहना मानेंगे, और आपके सजेशंस भी मानेंगे। जब आप उनको बताएँगे तो वो सुनेंगे। और अगर वो सपोज़ किसी चीज़ के लिए मचल गए कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, तो आप ज़बरदस्ती उनको फ़ोर्स ना करें। हो सकता है कि उस टाइम पे वो दबाव में आपके खा ले, लेकिन फिर वो उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा। तो उनके साथ में एक अच्छी रैपो बिल्ड करें, और जो भी उसने गलती की है उसको उसी टाइम पे पॉइंट ना करें। थोड़े टाइम बाद स्मार्टली, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है, वो थोड़ा काम है, खुश है, कुछ दूसरा काम कर रहा है, आप उसको स्मार्ट वे में बता सकते हैं कि आपने क्या गलती की है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, यू शुड नॉट डू, एंड यू शुड डू दैट इन सम अदर वे। आप उसको बाद में बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को आप जो बताना चाहते हैं वो भी आपने बता दिया, और आपका रिलेशन भी ख़राब नहीं हुआ। मैंने जब स्मार्ट पेरेंटिंग की क्लास अटेंड की थी तो उसमें इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया था मेरे ट्रेनर ने, कि आपको बच्चे के साथ में कैसे एक अच्छी रैपो बिल्ड करनी है। फिर आप उसको जो बोलेंगे वो बिल्कुल आँख बंद करके करेगा, अगर आपकी रैपो अच्छी है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल। आप
वो करें जो आप बच्चे को करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह उठ के एक्सरसाइज करे, तो पहले आप एक्सरसाइज करें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुबह जल्दी उठे, तो सबसे पहले आप जल्दी उठें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्रूट्स खाए सुबह उठ के, तो सबसे पहले आप फ्रूट्स खाना शुरू करें। क्योंकि बच्चा वो करता है जो वो करते हुए देखता है। बच्चे वो नहीं करते जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा आपकी आदतों को अपनी आदतों में लेके आता है। तो आप बच्चों में वही आदत डालिए जो आपकी अपनी आदतें हैं। तो आप अपनी आदतों में इम्प्रूव कीजिए। बच्चे की आदतों में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। लीड बाय एग्जाम्पल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप उनको जब करके दिखाएंगे, आप जब बच्चा सुबह उठकर देखेगा कि मेरे मॉम डैड एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद वो फ्रूट्स खाते हैं, तो वो आपके साथ में इन्वॉल्व होगा। क्योंकि वो उसको माहौल मिल रहा है, तो वही चीज़ फिर वो सीखेगा। इमिडिएटली नहीं, लेकिन धीरे से उन चीज़ों को फॉलो वो ज़रूर करेगा। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स थे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग एज़ मेक मेक द फूड अट्रैक्टिव। बच्चे को आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको उसको लिमिटेड चॉइसेस देनी है। फिर आप उनको खाने के फ़ायदों के बारे में बताएँ और उनको कुकिंग और शॉपिंग में इन्वॉल्व करें। नंबर 4, देन आप उनको फ़ास्ट फूड और पैकेज्ड फूड्स का, जंक फूड का बैलेंस के बारे में भी बताएँ। देन हाइड द हेल्दी थिंग्स विद देयर फेवरेट डिशेज़। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे पकाने की कोशिश करें। देन घर में फ़ास्ट फूड, जंक फूड को स्टोर करके ना रखें और बच्चे को फ़ोर्स ना करें। और खुद के एग्ज़ाम्पल से आप उनको लीड करें, खुद भी करें, बच्चे को भी करवाएँ। दे विल लव एंड दे विल बी इन्वॉल्व विद।